अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान शहज़ाद और आप देख रहे हैं नुमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वीडियो देखने से पहले बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। शुक्रिया। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लकड़ी के जो अड्डे होते हैं, लकड़ी के अड्डों के बारे में। ये दो अड्डे पड़े हुए हैं आपके सामने, कैमरे में आपको नज़र आ रहे होंगे। इन अड्डों का काम है कि लकड़ी को एक जगह पे जकड़ के रखना, लकड़ी को काबू रखना, किसी फ्रेम को काबू में रखना, किसी फर्नीचर के फ्रेम को काबू में रखना। कोई भी चीज़ है उसको काबू में रखने के लिए इन अड्डों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अपने लेवल, उनका जो लेवल है वो बरकरार रहे और कोई फ़र्क ना आ जाए, कोई कूण उसमें कोई कूण वगैरह ना आ जाए। तो इन अड्डों का ये काम होता है। तो इस अड्डे का जो इस्तेमाल है, जो तरीक़ाकार है, वो बिल्कुल नहायत आसान और सिंपल सा है। इसके ऊपर दो लीवर लगी हुई हैं, ये देखें। एक लीवर इसका ये लगा हुआ है, इसको आप अगर घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इधर इस दाएं वाली साइड पे घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा, बाएं वाली साइड पे घुमाएंगे तो नीचे जाएगा। इस तरह इसी का भी यही तरीक़ाकार है। ये ऊपर अड्डा लगा हुआ है, अड्डे का लीवर है ये इसकी दो क्या कहते हैं इसको, आप कोई जबड़ा बोल सकते हैं या इसका आप लकड़ियाँ ये दो लगी हुई हैं। ये लकड़ी को इस तरह प्रेस कर देती है, काबू कर देती है। जिस तरह मेरा हाथ है, कोई मेरे इधर हाथ है तो इसको आप इधर से लेके आएँ तो ये बिल्कुल हाथ इसमें से हलेगा भी नहीं। तो कोई भी लकड़ी है, कोई भी चीज़ है तो उसके काम के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, आप घर में बना सकते हैं। ये एक ट्यारन है, ट्यारन को सुराख की हुई हैं और ऊपर इन्होंने दो लीवर लगा दिए हैं। ये लीवर के अंदर ये एक कुंडा है। इस कुंडे का काम ये है कि जिस टाइम आप ज़ोर लगाते हैं, अब इस तरह भी फ़र्ज़ किया ज़ोर लगाया तो वो आगे नहीं जा रहा है, तो आप इसको निकाल के फिर इधर इस तरह करेंगे। तो ये बहुत काम वाली चीज़ है, ख़ास करके उन लोगों के लिए ये काम वाली चीज़ है जो लकड़ी का काम करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है लकड़ी का काम करने के लिए। ये अड्डा जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये अड्डा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि आप सही तरीके से कोई फ्रेम या कोई फर्नीचर या कोई चारपाई या कोई चीज़ भी आप सही तरीके से नहीं बना सकेंगे। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो लकड़ी के औज़ार हैं, सबसे पहले आपने औज़ार बनाने होंगे। ये औज़ार जो होते हैं ये लकड़ी के काम में, वुड वर्क के काम में एक रीढ़ की हैसियत रखते हैं, रीढ़ की हैसियत का काम देते हैं। अगर आपके पास औज़ार होंगे तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास औज़ार ही नहीं होंगे तो आप कैसे काम करेंगे। अभी एक आपने नट खोलना है, उस नट खोलने के लिए आपके पास चाबी पाना नहीं है तो आप यकीनन ज़ाहिरी बात है कि आप उस नट को और उस चीज़ को नहीं खोल सकते, क्योंकि आपके पास औज़ार जो नहीं है। अभी आपके पास कील ठोकने के लिए हथौड़ी नहीं है तो आप कील नहीं ठोक सकते, हाथ से तो नहीं ठोक सकते ना। आपके पास पहले हथौड़ी होगी, आप बाज़ार से हथौड़ी लेके आएंगे, उस हथौड़ी के साथ आप दीवार पे कील ठोकेंगे। तो मेरा मकसद समझाने का ये है कि अगर आपने लकड़ी का काम करना है तो सबसे पहले आपको औज़ार बनाने होंगे। औज़ार का मतलब ये है कि अलिफ से लेके ये तक जितने भी औज़ार हैं, चाहे हथौड़ी है, चाहे पेचकस है, चाहे प्लास है, चाहे कोई अड्डा है, चाहे जिस तरह भी कोई चीज़ है, तो वो कोई औज़ार भी लकड़ी के काम में बेमकसद नहीं है। तो बराए मेहरबानी ये मैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में मैं आपको एक बाकायदा तरीके से और औज़ारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको अड्डे के बारे में बताया है कि अड्डा क्या चीज़ है और इसका क्या काम है। तो औज़ार जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। औज़ार कोई भी काम है, अगर आप गाड़ी का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, कोई आप मैसन का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, चाहे आप दुनिया का जो काम भी, कोई जो हुनर भी आप उठा लें, उसमें आपके पास अगर औज़ार होंगे तो आप काम कर सकते हैं। औज़ार के बग़ैर काम करना नामुमकिन है, जो गार्ड के साथ काम नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आपने औज़ार बनाने हैं जो भी काम है, और उन औज़ारों को आपने समझना है। भाई ये एक हथौड़ी है तो इसका क्या काम है, एक पेचकस है इसका क्या काम है, इसको एक कटर है तो उसका क्या काम है। आपने हर औज़ार को समझना है। एक आरी है, इसका क्या काम है, आरा है उसका क्या काम है। अगर आप पहले सबसे पहले काम सीखेंगे, काम सीखने के बाद आप औज़ार बनाएंगे,
औज़ारों को काम करने के लिए आप समझेंगे कि इसके साथ काम कैसे किया जाता है। और दूसरी बात ये है, जो गुनिया होता है, जो गेज होती है, आपने उस गेज को भी समझना है कि गेज को जो गेज होती है, आप उस गेज के साथ कैसे पैमाइश कर सकते हैं, कैसे मतलब है कि आप उस गेज को, उस लकड़ी का जो फार्मूला है वो कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, मज़े की बात एक और आपको मैं बताऊं भाई, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, अभी जो मीटर होता है, जो फीता होता है, हम अपनी ज़बान में उसको फीता बोलते हैं, मीटर जो होता है पैमाइश करने वाला, उसके ऊपर इंच लिखे होते हैं, उसके ऊपर सेंटीमीटर लिखे होते हैं, मीटर लिखे होते हैं, उसके ऊपर गज लिखे होते हैं। जो बंदा अभी इस मीटर को समझता है, इंच को समझता है, फुट को समझता है, मीटर को समझता है, वो तो पैमाइश कर सकता है। अब जो बंदा समझता ही नहीं है, मतलब है कि मीटर को समझता ही नहीं है, वो लकड़ी की क्या पैमाइश करेगा। उसे क्या पता है कि 12 किधर लिखा हुआ है, 12 फुट किधर हो रहा है, 10 फुट किधर हो रहा है, या कोई भी मतलब है कि पैमाइश किधर बन रही है। तो वो तो निशान ही नहीं लगा सकता। जो बंदा निशान नहीं लगा सकता तो वो काम भी नहीं कर सकता। सबसे पहले आपने उस मीटर को समझना है। ये मीटर जो है ये बुनियादी चीज़ है लकड़ी के काम में। मीटर जो है, जो हम उसको फुट भी बोल सकते हैं, पैमाइश वाला जो मीटर है, ये पैमाइशी मीटर जो है ये समझना लकड़ी के काम में एक बुनियादी हैसियत रखता है, और ये बुनियादी काम है। सबसे पहले आपने ये सीखना है। उसके बाद अभी ये अड्डा है, अड्डे को इन्होंने जिस तरीके से बनाया है तो इसको भी इन्होंने पैमाइश की है। ये बिल्कुल दोनों लीवर बराबर हैं, दोनों त्यारन बराबर हैं, ऊपर दोनों लकड़ियाँ बराबर हैं, इस वजह से ये सही काम कर रहा है। तो मैं यकीन करता हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाएगी और मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो बराए मेहरबानी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।